गैस आती नहीं, लकड़ियां महंगी हो गई हैं। मौसम सरमा में शहरियों की परेशानी बढ़ गई है। गुज़श्ता साल की निस्बत लकड़ी कोयले के दाम भी बढ़ गए हैं। कोयला 120, लकड़ी 50 से 60 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी, सर्दियां शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग एक मामूल बन चुका है और गैस की लोड शेडिंग के बाद जो शहरी हैं वो फिर मुतबादिल ज़रिया इस्तेमाल करते हैं घर में खाना शाना बनाने के लिए, और इस सिलसिले में एलपीजी की तरफ जाते हैं। तो एलपीजी की कीमतें भी सर्दियों में खूब ज़्यादा हो जाती हैं और एलपीजी चूँकि खासी महंगी हो चुकी हुई है तो फिर लकड़ियाँ और कोयले यही ख़रीदने के लिए शहरी फिर पहुँचते हैं, रुख करते हैं टाल का। इस वक्त हम सिंहपुरा में मौजूद हैं, यहाँ पर एक टाल की शॉप पे, और यहाँ पे हम इनसे जानते हैं टाल वाले से ही कि जी क्या कीमत हो चुकी हुई है कोयले की और लकड़ी की, क्या ये भी महंगी होगी है पिछले साल की निस्बत। जी भाईजान, मुझे बताइएगा क्या कीमत चली है लकड़ी की और कोयले लकड़ी की? इस वक्त आज 50 से 60 रुपए तक चल रही है। अच्छा, हाँ जी। पिछले साल कितने की थी? पिछले साल 35 रुपए किलो थी। और कोयले की क्या कीमत? कोयले की मार्केट में 100 रुपए किलो, वैसे हम इधर 100 रुपए किलो देते हैं, वैसे मार्केट में 120 रुपए किलो है। पिछले साल ये क्या कीमत? पिछले साल भी यही 80-90 रुपए तकरीबन थी। तो कौन लोग ज़्यादा लकड़ी और कोयला आप लोगों से खरीदते हैं? ये लकड़ी इधर कोयला तो बारबेक्यू वाले लेते हैं, तो ये जो लकड़ी हैं वो पकवान वाले, ये होटलों वाले वगैरह ये ले जाते हैं। ठीक हो गया, मजबूरन लोग लकड़ी और कोयला ही ख़रीदते हैं। हालांकि ये भी पिछले साल की निस्बत महंगी हो गई। लकड़ी की कीमत जो कि पिछले साल तक 30 से 35 रुपए किलो थी वो अब 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि जो कोयला जो पिछले साल तक 80 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो इस एक साल के दौरान महंगा होकर इन सर्दियों में 100 से 120 रुपए फ़ी किलो मिल रहा है। तो ये सूरत हाल है। जहां गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई वहां पर एलपीजी तो महंगी हुई ही हुई, उसके साथ साथ जो लकड़ियां और कोयले हैं जिनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि घरों में गैस नहीं आती, तो लकड़ी और कोयले की भी जो है वो डिमांड में इजाफा होने के बाद जो है वो क्या हुआ जी, इनकी कीमत में भी इजाफा हो गया। 120 रुपए किलो तक कोयला पहुंच गया और लकड़ी की कीमत जो है 50 से 60 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गैस लोड शेडिंग के बाद बात करेंगे स्मोक की। मुज़र सेहत फजा से शहरी बीमार होने लगे। खांसी, नज़ला, जुकाम और आंखों के मरीजों में इजाफा हो गया। AMS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अवैस कहते हैं कि दमा और दिल के मरीज बिला ज़रूरत घर से मत निकलें, गर्म पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मजीद हमें बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या हिदायत मजीद जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर में स्मोक का राज है, जिसकी वजह से शहरी जो है ये मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें खुश्क, सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के साथ साथ जो अस्थमा के जो मरीज़ हैं, इसके साथ साथ हार्ट के जो मरीज़ हैं, उनको जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब हस्पतालों की जो OPDs है, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम सर्विस हस्पताल में मौजूद है, यहाँ के AMS डॉक्टर अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर्विस हस्पताल की जो एमरजेंसी हैं कितने मरीज़ यहाँ पर बढ़े हैं और स्मोक की वजह से मरीज़ों की तादाद में कितना इजाफा देखने में आ रहा है। जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि हालिया मौसम में स्मोक में इजाफा होता जा रहा है और इसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो OPD में और एमरजेंसी में तादाद में इजाफा हो रहा है। हमारी जो सर्विसेज हॉस्पिटल OPD है, इसमें हमने एक अलग काउंटर और ये सारी चीज़ को कवर करने के लिए स्मोक के लिए जो स्मोक के स्पेसिफ़िक पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खुश्क खांसी, बुखार, इवन बुखार भी हो जाता है और इसके साथ साथ आँखों से पानी आना, ये सारी इलामात जो हैं ये स्मोक की जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जिनको अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं और दूसरे हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। जो आम बंदा है उसके लिए हम यही कहते हैं कि आपने जो है इसको थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर अपने साथ रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है और कोशिश ये करें कि घर में ज़्यादा टाइम गुजारें बजाय इसके कि बाहर आउटसाइड अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी काम है तो फिर आप घर से बाहर निकलें। जी बिल्कुल, जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें यही है कि जो गर्म मशरूबात हैं इनका इस्तेमाल किया जाए और फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए ताकि अपने मुंह को जो है ये बचाया जा सके। जबकि जो छोटे बच्चे हैं या जो बीमार अफराद हैं उनको चाहिए कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और ये जो स्मोक का के जो दिन है यहाँ पे जो है ना ख़ुद को एहतियाती तदाबीर करके ही बचाया जा सकता है। जी शुक्रिया बिलाल। छुट्टी के रोज शहर की फजा कदरे साफ हो गई। फजाई आलूदगी में मुल्क भर में लाहौर 5वें नंबर पर आ गया है। ताहम आइंदा हफ्ते भी मौसम खुश्क और सर्द ही रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए।
फजाई आलूदगी में कदरे कमी आ गई। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 पर आ गया। फजाई आलूदगी में मुल्क भर में लाहौर 5वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा AQI पेशावर में 234 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के बाज इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा रहा। DHA फेज 8 में सबसे ज्यादा AQI 313 रिकॉर्ड किया गया। हरबंसपुरा में AQI 269 और जौहर टाउन में 248 रहा। अपर माल एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 और DHA फेज 2 में 211 है। शहर का मौसम बददस्तूर खुश्क और सर्द है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आइंदा चंद रोज तक बादल बरसने का भी कोई इम्कान नहीं। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। लाहौर समेत बड़े शहरों में गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदम का दूसरा इजलास। गंदम की रिलीज पॉलिसी और कोटे के इजरा का असर-ए-नौ जायजा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि आवाम को आटे की फराहमी में तातुल नहीं आना चाहिए। एक माह में मौसर हिकमत अमली से गंदम कीमत में 55 अरब रुपए बचाए। मज़ीद हमें डिटेल्स शेयर करेंगे लियाकत अली। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? 250 बाकी आपको बताएं कि लाहौर समेत बड़े शहरों में गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदम का दूसरा इजलास हुआ है। गंदम की रिलीज पॉलिसी और कोटे के इजरा का असर-ए-नौ जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि अवाम को आटे की फराहमी में तातुल नहीं आना चाहिए। एक माह में मौसर हिकमत अमली से गंदम की मद में 55 अरब रुपए बचाए हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान से अरकान असम्बली की मुलाकातें। मेंबरान पार्लियामेंट से मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने गवर्नर पंजाब को अपने अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया है। बलीग़ुर रहमान कहते हैं कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं ये मुलाकातें हुई हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान से अरकान असम्बली की, जो कि इस मुलाकात में अरकान असम्बली ने गवर्नर पंजाब को अपने अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। मेंबरान पार्लियामेंट से मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। पंजाब बलीग़ुर रहमान साहब अरकान कौमी व सूबाई असम्बली की वफूद ने वहाँ गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने वाले में साबिक़ सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासिन, MNA राव अजमल, MPA चौधरी शहबाज अहमद गुज्जर, नवीद अहमद, राना अफजाल, साबिक़ MNA पीर सलीम बोदला, जबकि साबिक़ MNA शाहीन शफीक, साबिक़ MPA सुल्तान शफीक गुज्जर, फोरम के अहदेदार और चौधरी शहजाद गुज्जर और मुटा गुज्जर ने भी इस मौका पर उनसे मुलाकात की। रखाने पार्लियामेंट में ने गवर्नर को अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। गवर्नर ने मेंबरान पार्लियामेंट से मुल्की व सियासी मुआशी सूरत पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब का इस मौका पर कहना था कि मुल्क इस्तेहकाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत मुआशी मुश्किलात से निकलने की शबाना रोज़ कोशिश की जा रही है। अरकान असम्बली अवाम से राब्ते मजबूत करें, अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखें, कौम में मायूसी फैलाने की बजाय उम्मीद देने की ज़रूरत है। उनका ये भी कहना था कि एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सुरंग के दूसरे सिरे पर रोशनी साफ नजर आ रही है। वक्त के अरकान ने गवर्नर हाउस के दरवाजे तलबा और पार्टी वर्कर्स और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद के लिए खोलने के लिए इक़दाम को अहम करार दिया। और कहने पार्लियामेंट ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग ने अपने द्वार में अवाम और मौसर से तलीम और सहूलतें मुस्तहकम मशद दी है। कौम अच्छी तरह जानती है कि किस पार्टी ने तब्दीली के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया और किस पार्टी ने अवाम की खिदमत की। अवाम की खिदमत का सफ़र ये जारी रखेंगे। जी मोहम्मद यासीन, आपका शुक्रिया। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। पंजाब काबीना का इजलास आज ऐवान वज़ीर आला में होगा। इजलास में इंतजामी और कानून साजी के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल पंजाब काबीना का इजलास आज हंगामी तौर पर वज़ीर आला पंजाब से पवेला ने तलब कर लिया। ये इजलास 2 बजे ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब से पवेला की ज़ेर-ए-सदारत होगा, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीरान, मौलवी की पंजाब और वज़ीर आला हुकाम शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर मुफाद आमा के मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं इस एजेंडे पर रखे गए हैं काबीना के इजलास पर। और अब परवेज़ की पूरी कोशिश है कि असम्बली की तहलील से पहले जो है वो अब मुफाद आमा के जो इशूज़ पेंडिंग है उनकी काबीना से मंजूरी देकर उनको अमल दरामद करवाया जा सके।
शुक्रिया लियाकत। पार्लिमान को नज़रअंदाज करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। तमाम मसाइल का हल पार्लिमान के पास ही है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया टॉक। उनका मजीद कहना था कि मसाइल को हल करने के लिए तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। पाकिस्तान की सियासत में ठहराव आना चाहिए। इकॉनमी को सहारा देने के लिए, मुल्क में एक अच्छा और खुशगवार फ़िज़ा कायम करने के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना होगा जिसमें आप सब कंट्रीब्यूट करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्लिमान में आएँ। पार्लिमान के अंदर आकर आप कंट्रीब्यूट करें। आपको कानून साजी करनी है, आपको इलेक्शन के मामला तय करने हैं, आपने मईशत को बेहतर करना है, आपने अमन व अमान की सूरत हाल पर निगाह रखनी है, नज़र रखनी है। तो फोरम जो है वो आपके पास वो पार्लिमान है। जब हम पार्लिमान को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें फिर एक क्यास है, उसमें गैर यकीनी की कैफियत है, उसमें एक ऐसा जो है वो कैफियत और पूरी फ़िज़ा नकदर हो जाती है, ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाती है जिसमें ना तो मईशत आगे बढ़ सकती है, ना सियासत में जो है वो बलोगत आ सकती है। तो जिस मुल्क की जितनी पार्लिमान मजबूत होगी, उस मुल्क में हुकूमत में इतना इस्तेकाम होगा, अवाम में खुशहाली होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। तो मैं बतौर स्पीकर तो ये गुजारिश करूँगा तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको, कि पाकिस्तान की सियासत में अब ठहराव आना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसा जो है वो एनवायरनमेंट बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए सिर्फ पाकिस्तान की खातर हम सोचें, और अपने छोटे छोटे मामलात को पसे पुश डालकर एक बड़े मकसद। मौसम सरमा की सूप और गर्मा गर्म नाश्ता जिंदा दिलाने लाहौर छुट्टी के रोज़ नाश्ता करने अनारकली पहुंच गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज और दोस्तों के साथ नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। किसी ने नान चने खाए तो कोई हलवा पूरी से लुत्फानंदोज हुआ। मजीद हमें बताएंगी सामिया सईद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट में, और शहरियों की बड़ी तादाद ने छुट्टी के रोज़ नाश्ते के लिए यहाँ का रुख कर लिया है। शहरी कुछ जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और कुछ जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर मौजूद शहरी ना सिर्फ खाना ऑर्डर कर रहे हैं बल्कि पैक करवा के घर भी लेकर जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इतवार का दिन था तो हमने कहा चले नाश्ता करने चलते हैं, तो आज हम यहाँ पे हैं और बहुत मज़ा आया। इनका नाश्ता बहुत अच्छा होता है अनारकली का। अक्सर हम यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। आप बताएं, आप कैसा महसूस करेंगे? आपने कहा था इनको नाश्ते के लिए या इन्होंने खुद कहा था क्या ये नाश्ता करने चलते हैं? रात में ही सब फैमिली का प्रोग्राम बना था, तो सब बच्चे के ज़रा एग्जाम्स हो रहे थे, ज़रा बीच में वेडअप करने के लिए इनको ज़रा फ्री फ्रॉम करने के लिए लेके आए थे सबको। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं आप? सुबह सुबह नाश्ते के लिए आई हैं। बहुत अच्छा। और कौन लेके आया? अम्मी ने कहा था कि नाश्ता करने चलते हैं कि अब्बू ने? मेरे अब्बू ने। जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ पर शहरी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। इनको नाश्ता करते देख अब तो हमें भी भूख लग गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। LWMC का जीरो वेस्ट ऑपरेशन छुट्टी के रोज भी जारी है। CEO अली अनान कमर की हिदायत पर ऑफिसर्स और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। गुज़श्ता 9 रोज में 45,000 टन से ज्यादा वेस्ट ठिकाने लगाया गया है। तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। LWMC जीरो वेस्ट ऑपरेशन छुट्टी के रोज भी जारी है। इस वाले से CLWMC अली अनान कमर ने अफसरान और वर्कर्स जो है उनकी हाजिरी को चेक किया, जिसमें पिछले 9 रोज में जीरो वेस्ट ऑपरेशन के दौरान 45,000 टन से ज्यादा वेस्ट ठिकाने लगा दिया गया है। इसमें 400 से ज्यादा ओपन प्लांट्स को क्लियर कर दिया गया है। निशर टाउन में 129, इस्लामा इकबाल टाउन में 175 ओपन प्लांट्स की क्लियरेंस मुकम्मल कर ली गई है, जबकि CLWMC अली अनान कमर ने दावा किया है कि वाघा टाउन में 27 और रावी टाउन में 80 ओपन प्लांट्स को क्लियर किया गया है। इसी तरह जीरो वेस्ट मुहिम के अख्ताम तक शहर भर में
529 اوپن پلانٹس کو کلیئر کیا جائے گا، جبکہ اسموک کے پیش نظر روڈ سائڈرز اور ڈیوائڈر سے مٹی ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ اینٹی اسموک اسکواڈ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر مامور ہے، جبکہ لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ لاہور کو صاف رکھنے میں شہری بھی اپنا کردار ادا کرے اور جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جی آپ کا بہت شکریہ عمران۔ آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں صوبائی وزیر آبپاشی کرنل ریٹائرڈ سردار ہاشم ڈوگر اور صوبائی وزیر خزانہ سردار محسن خان لغاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اوپر اس کو دوبارہ ریوائیو کیا اور ہم نے اس کو اپنے وسائل کے ساتھ کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہم نے اس کی بات چیت شروع کی، اور کافی لمبی نیگوسیشنز کے بعد جب یہ کنکلوڈ ہو گیا ہمارا کانٹریکٹ تو ہم نے اس کے اوپر ایک ہمارا طے ہو گیا کہ تو پچھلے سال دسمبر کے اندر ہماری اس کی فنڈنگ کے جو معاملات تھے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ طے ہو گئے تھے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ جب کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو ایک خاص وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو باقاعدہ اس کا دستخط کرنا ہوتا ہے، تو اس دستخط کرنے کے لیے ابھی اس حکومت کے پاس جب یہ وقت آیا، پھر آپ کو پتہ ہے جو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی آ گئی اور ہمارے پنجاب کے اندر حکومت اور یہ سارا کچھ چلتا رہا، وفاقی حکومت تبدیل ہو گئی، تو جب یہ ابھی نہیں سائن کیا وفاقی حکومت نے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ چیز خط لکھ کے باور کرایا ہے وفاقی حکومت کو کہ 13 دسمبر کو آپ کا وہ جو ونڈو ہے دستخط کرنے والا اس کی فائنینسنگ کا وہ ختم ہو رہا ہے، اور انہوں نے بڑا اس پہ ایک اظہار کیا کنسرن کا کہ اتنا ایک اہم منصوبہ تھا جس کو کہ دستخط نہ ہونے کا آپ نے کہا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے یہ بات کی ہے کہ اس کے اندر ہم اس معاملے کے اوپر ہماری اپنی انٹرنل جو ہے وہ اس پہ ہمارا کنسنسس نہیں ہو سکا۔ حقائق اس کے یہ ہیں کہ یہ جو گریٹر تھل کنال ہے اس کے پانی کی اویلیبلٹی کے سرٹیفکیٹ ارسا جو کہ واحد باڈی ہے جو پانی کے معاملات کے اوپر دیکھتی ہے، ارسا کا اس کا جو ہے وہ اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، پانی ہے اویلیبل، اسی لیے تو اس پہ پہلی فیز بنی تھی اسی لیے تو اس کے اوپر مزید کام کرنے کے لیے ہم نے جب وفاقی حکومت نے اس کو فنڈنگ نہیں کر رہی تھی تو ہم نے اس کے لیے فنڈنگ کے لیے کوشش کی، تو اس منصوبے کی تمام قانونی کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ یہ لون نیگوشیٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ لون نیگوشیٹ کرنے کے بعد اس کو دستخط کرنے کے وقت وفاقی حکومت کا اس دستخط کرنے سے انکار کرنا یا معذرت کرنا یا اسے بیک آؤٹ کرنا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نہ صرف یہ پنجاب کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے بلکہ پورے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہمارے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری خوراک کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، ہماری ایگریکلچرل پروڈیوس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، 1,70,000 ایکڑ جو نیا اس منصوبے کے ساتھ زیر کاشت تھا ہم نے اس منصوبے کو شیلف کر دیا ہے۔ اب آپ میرے سے زیادہ اس چیز پہ آپ لوگوں کی اس پہ انفارمیشن ہوگی، آپ کا اپنا زیادہ اس پہ ذہن کام کرتا ہوگا، کیا اس بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کی ضروریات پوری کرنی ہے یا ہم مستقل یہ امپورٹ ہی کرتے رہیں گے کہ ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم زرعی اجناس امپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں ہاشم کے ساتھ میرا بھائیوں جیسا جس کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ آج ہماری جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے ہم اس کے اندر بھی اس ایشو کو اٹھائیں اور اس کو ہم ریزالو کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس منصوبے کو ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ اس منصوبے کا ختم ہونا پنجاب کے ساتھ اور خاص طور پہ تھل کے لوگوں کے ساتھ یہ ایک مجھے تو اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم ان کا معاشی قتل کر رہے ہیں، ان کے آنے والی نسلوں کی روزگار کے انتظام کو ہم آج قتل کر رہے ہیں اگر یہ نہ کریں۔ یہ نہری نظام ایک ایسی چیز ہے کہ جو آنے والی نسلوں کی ہم اپنے پنجاب باقی میں دیکھ لیں، جب یہاں انگریزوں کے زمانے سے پہلے نہری نظام نہیں ہوتا تھا تو لوگ قحط سے مرا کرتے تھے اسی پنجاب کے اندر ہی۔ ہم نے جب یہ نہری نظام بنا اور یہ آیا تو یہ علاقہ پورے ہندوستان کے خوشحال ترین علاقوں میں بن گیا۔ ریاست بہاولپور کی ہمارے سامنے مثال ہے، ریاست بہاولپور چولستان ڈیزرٹ ہے اور اکثر جگہ کڑوا پانی ہے، تو نواب بہاولپور نے جب 1920s کے اندر وہاں پہ نہری نظام بنایا تھا تو جب 1947 میں پاکستان بنا تو وہ اس انڈین سب کانٹیننٹ کا سب سے امیر ترین خطہ تھا زراعت کی وجہ سے۔ زراعت کی اہمیت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی زیادہ زراعت ہمارے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہماری خوراک کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ
गुजारिश है आपसे, मैं 10 बस्ता अपील है, खुदारा इस इशू को आप लोग हाईलाइट करें और वफाकी हुकूमत की ये जो बहुत बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने हमारे साथ, इस चीज़ को हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि हम अगर फेडरल गवर्नमेंट डिक्लाइन करती है तो हमारे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसमें ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्या ऑप्शन हैं उसमें? क्या आप खुद से डोनर्स के पास जा सकते हैं सूबाई हुकूमत के तौर पर? नंबर 1। नंबर 2, एक इससे ज़्यादा एक अहम एक और चीज़ जो है जो इंफॉर्मेशन है कि उसमें खुद पंजाब गवर्नमेंट के इरीगेशन डिपार्टमेंट के लोग इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ पे, जब वो पार्लियामेंट कमेटी के सामने पेश होते रहे हैं, तो उसमें जो यहाँ से नुमाइंदे गए हैं पंजाब के, वो उसकी कमेटी के प्रोसीडिंग्स की बजाय कुछ और चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि क्या पंजाब हुकूमत इसकी फ़ंडिंग के लिए इंटरनेशनल फ़ंडिंग एजेंसीज़ के पास जा सकती है, हम तो गए थे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, हम जा तो सकते हैं, लेकिन उन मुआहदों का दस्तखत करने का जो इख्तियार है वो वफाकी हुकूमत का है, और उन्होंने उससे वो इनकारी हो गए, या उन्होंने माजरत कर दी है, या उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। हमारे पास इसके पास दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि हम इसको अपने पंजाब के वसाइल के साथ करने की कोशिश करें। बात यह है कि वसाइल के महदूद होने की वजह ही से तो हम मांगने के लिए गए थे बाहर से पैसे, लेकिन आज हमारी कैबिनेट की जो मीटिंग है, मैं और मिनिस्टर इरीगेशन हम लोग मिल के इस चीज़ पे ज़ोर लगाएंगे कि इस मंसूबे को ख़त्म किसी सूरत नहीं होना चाहिए। चाहे ज़रा स्लो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वसाइल की ज़रा कमी होगी, लेकिन हम इस मंसूबे को ज़िंदा रखेंगे। ये मेरी पंजाब के अपने लोगों से ये कमिटमेंट है कि दिस प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करूँगा कि अब आप खुद देखें कि ये जो इजला इसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने डायरेक्टली इसका बेनिफिट लेना था, उसमें खुशाब है, लिया है, भक्कर है, झंग, मुजफ्फरगढ़ हैं, ये आबादी के लिहाज से बहुत बड़े इजला हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। लियाकत अली मजीद बताएंगे। जी लियाकत। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से मामला पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने इकदाम उठाए हैं उनके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया, और जो सियासी सूरत हालत बिलखसूस उसके हवाले से भी दोनों जो हैं इन्होंने आपस में बाहमी तौर पर मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब के यूनिवर्सिटीज़ में बेहतरी के लिए इकदाम को सराहा। शुक्रिया लियाकत। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गवर्नर हाउस में मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसहाक डार का कहना है कि पिछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड खसारा और भारी कर्जों की वजह से माशी बहरान पैदा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की आज गवर्नर हाउस में एक मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब के इस मौका पर कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पार्टी और पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। इंशाअल्लाह आप और आपकी तजुर्बा का टीम जल्द मुल्क की माशी सूरत हाल पर मुश्किलात में काबू पा लेगी। उनका ये भी कहना था इसहाक डार के पहले उनका ये भी कहना था कि आप और आपकी पूरी टीम की मुल्क की माशी बहरान से निकालने की कोशिश काबिल कदर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की माशी इस्तेहकाम की गामजन है। मुल्क में तरक्की का सफर नए अज़म और जज्बे से दोबारा शुरू करने के लिए अज़म है। पिछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड खसारा और भारी कर्जों की वजह से माशी बहरान पैदा हुआ, और इस मौके पर इसहाक डार का कहना था कि मुस्लिम नून ने पहले भी मुल्क को माशी मुश्किलात और बहरान से निकाला है। 1999 में मुल्क की दफा की नाकाबिले तस्वीर बनाने के लिए एटमी धमाकों के बाद मुआशी पाबंदियों के बावजूद और लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करके मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया था। उनका ये भी कहना था कि आज भी वही तजर्बाकार टीम मुल्क में मुआशी बहरान खत्म करके मुआशी इस्तेहकाम के लिए अज़म है। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, आपका शुक्रिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते। इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं पता मुल्क कैसे चलाना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि सिर्फ वजीर बनाने और बैरून मुल्क दौरों से मुल्क नहीं चलते, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लियाकत अली मजीद अपडेट करेंगे। जी लियाकत।
बिल्कुल तहरीक इंसाफ की मसली रहनुमा फवाद शरीफ ने कहा कि अगर पीडीएम 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी मामला सामने नहीं लाती तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। अपने ट्वीट में फवाद शरीफ ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़िम्न में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत या काबीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है और बैरूनी दौरे करने से उन्हें फुर्सत नहीं है। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। फवाद ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। जी शुक्रिया लियाकत। सियासी दर्जा हरारत बढ़ते ही सियासी जमातों के कारकुनान भी मुतहरिक हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा काशिफ सत्तार की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया है। बिलाल यासीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ राहिल अली वहां पर मौजूद है, उनसे हम मजीद जानेंगे। जी राहिल, आगाह कीजिएगा। ये शहर लाहौर में छुट्टी के रोज़ वैसे तो नाश्ते का बड़ा अहतमाम किया जाता है और हमने देखा कि शहरी जो है वो अपनी पसंदीदा जगहों पे जो है वो नाश्ता भी करते हैं, लेकिन अब क्योंकि सियासी दर्ज हरारत में भी जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है तो सियासी जमातों की जानिब से भी जो है वो अपने कारकुनों को मुतहरिक रखने के लिए प्रोग्राम्स का जो है वो आगाज़ कर दिया गया। और इसी हवाले से जो मुस्लिम लीग नून आउटफॉल रोड के जो एक रहनुमा है काशिफ सत्तार, उनकी जानिब से एक भरपूर नाश्ते का एहतमाम किया गया जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन, वहीद आलम समेत कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। सिरी पाई और हलवा पूरी से जो है वो तवाज़ा की जा रही है। अब बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है। लाहौर ये जो है ना जी वो एक रवायती अपनी इस रस्म को जारी सारी रखे हुए हैं। तो बात आपकी ठीक है कि अब इलेक्शन की अगर कॉल आती है तो हमने इसको जवाब भी तो देना ना। जो पता नहीं कौन से खाम ख्याली में है कि पता नहीं इसकी पॉपुलैरिटी का जो भूत है कहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो उसको भी कंट्रोल करना है, मगर हमारी ये रूटीन वर्क है। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके तवज्जुह से ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी जब पता चला आप लोग थे तो मैं आपको क्या बताऊँ। एक लतीफ़ा है, किसी ने कहा किसी को कि यार ये तुम ना छलांग मारो जहाज़ से, तुम्हें पैराशूट देंगे और जब तुम नीचे उतरोगे तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी होंगी, तुम्हें हम सेफ प्लेस पे ना मुंतकिल कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ, दो लोगों ने जंप किया तो पैराशूट खुला नहीं, तो दूसरा बंदा कहता है कि जनाब पैराशूट नहीं ना खुला तो नीचे गाड़ियों वाली बात भी झूठी है। तो इमरान खान के साथ ये हुआ है कि वो उसने ना एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की ना, उसको पता जाएगा। कभी थोड़ा दिन ठहरे, अभी तो एक तोशा खाना खुला है, इसके बिलियन ऑफ रुपीस की इसके करप्शन के केसेस पाइपलाइन में है। बात सुनकर क्या रूटीन का काम है, कारकुनों को मुतहरिक रखा जाता है, लेकिन क्योंकि अब सियासी इलेक्शन की जब भी कॉल दी जाएगी तो उनका कहना था कि हमने तैयारी भी करनी है और तहरीक इंसाफ को जवाब भी देना है ताकि उन्हें पता चले कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। तो यहाँ पर जो है वो बड़ा भरपूर नाश्ते का जो है वो तमाम किया गया और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। हलवा पूरी खाई जा रही है और सिरी पाए से जो है वो आज छुट्टी का भरपूर जो है वो दिन का आगाज़ किया जा रहा है। जी।